हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा कि बायो-सेवर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोई वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है। अगर इसके अराउंड हमें किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो हम मैग्नेटिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो एम्पियर ने क्या बताया? एम्पियर ने एक अल्टरनेटिव मेथड दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। मान लीजिए ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। क्या है ये? इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई। कितना करंट जा रहा है? आई। और हमें इस पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस इनफाइनाइट वायर के, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण हमें पी पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। एक हिसाब से प्रूफ है एम्पियर सर्किटल लॉ। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड। ये बात किसने बताई? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका मीनिंग क्या है? डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल करना है। गोज में हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे थे, ई डॉट डी एस, लेकिन हम यहां क्या करेंगे? लाइन इंटीग्रल करेंगे। तो एम्पियर सर्किटल क्या बताता है बेसिकली कि कोई ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो एम्पियर ने क्या कहा? भाई एक ऐसा सर्कल बनाओ, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इस पी पॉइंट को काटे। क्या बताया मैंने? कि एम्पियर ने कहा कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इस पी पॉइंट को काटे। एक हिसाब से हमने ये ऐसे कोई धागा रख दिया है, ठीक है, जो इस पी पॉइंट को काटते हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सर्कल बन गया एक। अब हमें इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें, ऊपर से इसको देखें, देखो अभी तो ये ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि कोई सर्कल है, ऊपर करंट आ रहा है। ये कोई सर्कल है, ऊपर करंट आ रहा है। टॉप व्यू हम देखें तो ऊपर करंट आ रहा है। अब ऊपर करंट आ रहा है मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसमें करंट आ रहा है आउटवर्ड, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमें देखो ये वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो ये कोई सर्कल हो गया है, इसमें करंट ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इस पे अगर हम करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी ना। अब इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की लेंथ डायरेक्शन कहाँ होगी? तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस साइड। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड, यहां पे देखें, देख सकते हो आप, इस साइड हो, यहां पे इस साइड। तो मतलब ये ऐसे किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लेना है डीएल, यहां पे भी ले लिया डीएल, यहां पे भी ले लिया डीएल, यहां पे भी ले लिया डीएल। मतलब क्या हो गया भाई? इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। करंट बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अब करते हैं। इनसाइड का मीनिंग भी बताऊंगा मैं आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस ऑफ थीटा, डॉट का मतलब कॉस होता है, क्रॉस का मतलब साइन थीटा होता है, म्यू नोट टोटल करंट इनसाइड की बात हो रही है। तो करंट इनसाइड कितना है? आई। तो करंट आई, स्मॉल आई भी मान सकते हैं। तो एंगल कितना है? बी और डीएल में बताओ। बी और डीएल में एंगल कितना है? बी और डीएल में एंगल 0 है, तो क्या आ गया? cos 0। तो बी डीएल cos ऑफ 0 इज इक्वल टू म्यू नोट आई। cos 0 कितना होता है? 1। तो बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नोट आई। इसको नोट करो आप, फिर आप बता। हो गया नोट?
अब हम देखते हैं इसको, आगे बताता हूँ थोड़ा। एक बात आपको ध्यान होगी, जब हम पढ़ रहे थे तो बायो-सैवर्ट्स के अकॉर्डिंग जो इनफाइनाइट वायर था उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 आई बाय में आर। ये मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर के कारण हमने पीछे प्रूफ किया था, आपको ध्यान होगा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए, क्या फॉर्मूला था, B डॉट dl। तो हम करें प्रूफ करना में ये चीज, तो B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू रख दो। B की वैल्यू क्या आई है, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई 2 आई डिवाइडेड बाय आर dl। इसका इंटीग्रेशन हो गया, तो B डॉट dl इज इक्वल टू, अब जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लो, म्यू नॉट बाय में 4 पाई 2 आई बाय में आर dl का करेंगे तो इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। अब बताने की तो जरूरत है नहीं, आप समझ रहे हो। तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। तो किससे, आर से आर गया, पाई से पाई, 2 दूनी 4, इससे ये गया। तो हमारा क्या आ गया, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये अपना प्रूफ हो गया किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। हमें बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 0 है, तो cos 0 1। अभी आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार और बताता हूँ। हो गया नोट। अब देखते हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब आपको मैं अच्छे से समझाता हूं कि इनसाइड का मीनिंग क्या है। देखो इनसाइड का मतलब है भाई इस सर्कल में एक कितने करंट इनसाइड। मान लीजिए अभी तो देखो एक करंट था, अगर 2 करंट हो, ये कोई सर्कल हो गया, 2 करंट है, एक तो जैसे 2 वायर हैं, एक ये इसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, दूसरा वायर है उसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो जिसमें करंट अंदर की तरफ जाएगा वो डॉट क्रॉस और जो बाहर की तरफ आ रहा है उसमें डॉट। अब ये 2 करंट है, मान लेते हैं जो इनवर्ट है, इसको मान लिया मैंने I1, इसको मान लिया मैंने I2। तो हम टोटल करंट इनसाइड कैसे लिखेंगे, देखो इनसाइड की बात हो रही है ना, तो जो टोटल करंट आएगा I इज इक्वल टू वो आएगा I1 माइनस I2। इनसाइड तो यही हो ना भाई, अंदर कितना गया और फिर बाहर कितना है, दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमें इनसाइड करंट मिल गया। क्या मिल गया, इनसाइड करंट ये मिल गया। हमारे पास यहाँ पे जो फिलहाल था वो क्या था, एक ही करंट था। अब एक करंट था तो हमें प्लस माइनस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 2 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अगर 2 से भी ज्यादा करंट हो तो डॉट का मतलब आउटसाइड, क्रॉस का मतलब इनसाइड। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंसीडर करना है। अब आई इनसाइड क्या है भाई, अंदर की तरफ मतलब क्रॉस के कारण अंदर जा रहा है, डॉट के कारण बाहर आ रहा है। तो हम जो इनसाइड लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, I1 माइनस I2। भाई अंदर मान लीजिए 5 एम्पियर गया, बाहर आ रहा है 2 एम्पियर, तो ओवरऑल करंट इनसाइड कितना है, 3 एम्पियर हो गया। वो इसी चीज से समझ में आ रहा होगा आपको इस एग्जाम्पल के कारण। ये बात आप नोट करिए। अब कंडीशन है इसकी, कुछ एम्पियर सर्किटल की कंडीशन। हमें एक तो बात ये ध्यान रखनी कि इनफाइनाइट वायर है, इस P पॉइंट पे रखना है, तो हमें एक सर्कल बनाना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर लूप। क्या बोलते हैं, एम्पियर लूप। ये एम्पियर लूप हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्मल टू डी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होने चाहिए, मतलब जो एंगल है उनके बीच में वो होना चाहिए 0, cos 0 1, तभी बात बनेगी, नॉर्मल होना चाहिए। या बी टेंजेंट होना चाहिए, बी इज टेंजेंट टू डी है। सॉरी एंगल 90 डिग्री आ गया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब समझ रहे हो, टेंजेंट हो, या फिर B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड इज 0, B 0। अगर ये कंडीशन होगी तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया BDL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू I इनसाइड।
अब ये तीन कंडीशन, तीन में से एक होनी चाहिए, और का मतलब इन तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा। मतलब यूजफुल नहीं है, वैलिड है एवरीवेयर, हर जगह ये वैलिड है, लेकिन यूजफुल हर जगह नहीं है। अभी हमने जो मैंने आपको बताया था कि ये करंट, हम टॉप व्यू देख रहे थे, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा था, करंट बाहर की तरफ आ रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, ये डीएल, ये डीएल, ये डीएल और ये डीएल, ये था। तो इसका मतलब यहाँ इनके बीच में एंगल कितना था? 0 था, एंगल 0 था, तभी ये यूजफुल, वैलिड है। गोल्स लॉ की तरह नहीं है यूजफुल है ज्यादा, लेकिन वैलिड है हर जगह। इस बात को आप नोट करिए। हो गया नोट? अब आप इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट ऑन इट्स सरफेस। मतलब जो करंट है वो इसके सरफेस के ऊपर। देखिए ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, 2 वायर है, मतलब सिलेंड्रिकल शेप है। करंट जा रहा है इनमें इनफाइनाइटली। मान लीजिए इसकी रेडियस है वो है r, कितनी रेडियस है इसकी? r रेडियस, ठीक है। अब मान लीजिए ये डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो हम इसके अराउंड एक सर्कल लेंगे, सर्कल बनाएंगे। मैंने बताया था कि एम्पियर ने क्या बताया था कि सर्कल बनाना है जिस पॉइंट के अराउंड हमें निकालना। समझ में आ गई बात? तो अब इसके अराउंड हमने क्या बना लिया, एक सर्कल बना, ठीक है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब बात इनसाइड टॉप व्यू की बात है। अब मान लीजिए ये हमने क्यों लिया एक सर्कल इसके अंदर, ताकि इनसाइड की बात करें, इनसाइड की बात करें जहां पे r ग्रेटर देन r। अब इसका टॉप व्यू देखेंगे तो बताइए इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? ये एम्पियर्स लूप है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? B अंदर 0 होगा। अंदर करंट ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैसे होगा? मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? जहां पे करंट हो। समझ में आ गई ये बात? देखिए अब इसमें जो हुआ आया था अपना, तो कैसे हुआ? B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। अब इसमें I इनसाइड क्या है? 0 है। अब I इनसाइड 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हमारा 0 है। इसका टॉप व्यू देखना है। अब इसको हम अगर ऊपर से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो हमें लगेगा कि करंट बाहर गया है, ऊपर की तरफ आ रहा है, हमारी तरफ आ रहा है ना, ठीक है। ये हो गया इनसाइड की बात। अगर हम आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब r ग्रेटर देन r। अब हम कोई भी पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट मान लिया। अब इसके क्या करेंगे? सर्कल लेंगे। अब आउटसाइड की बात है भाई, आउटसाइड अगर हम देखें तो क्या होगा? r ग्रेटर देन r, ठीक है। ये क्या है? एम्पियर्स लूप। ये क्या है? एम्पियर्स लूप है। ये एम्पियर्स लूप कब है? जब इनसाइड की बात कर रहे हैं, ये जब आउटसाइड की बात कर रहे हैं। तो इसमें बताओ इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू I इनसाइड। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या करें हम? B DL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड। इंटीग्रेशन है। अब हम जब ऊपर से देख रहे हैं ऐसे टॉप व्यू से, तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है। मतलब इसमें अगर हम बात करें तो करंट क्या है? बाहर की तरफ आ रहा है। करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मतलब ये DL एलिमेंट है। DL मतलब एंगल कितना है? 0 है। cos 0 क्या हो गया? 1।
तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इनसाइड। अब यहां इनसाइड लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, दो डायरेक्शन तो है नहीं, तो आई नहीं, तो क्या हो गया अपना आई ले लिया। बी डीएल 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 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। ठीक है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई में 2 पाई आर। ये अपना क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, बाहर की तरफ आ गया अपना ये। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया अपना B इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई में 2 पाई आर। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया आउटसाइड और इनसाइड 0। अब हम देखते हैं कि अगर सरफेस पे देखें, क्या देखें, इसके सरफेस पे देखें, सरफेस पे देखें तो बहुत आसान है, सरफेस पे देखें तो बहुत आसान है। क्यों, सरफेस पे क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू आर, सीधा R की जगह कर दो, तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो वही चीज लेनी है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर अगर हम बात करें वही चीज लेनी है सारी की सारी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल म्यू नोट आई इनसाइड। अब एंगल कितना है इनमें बी डी एल कॉस ऑफ थीटा म्यू नोट आई। ठीक है, अब एंगल कितना होगा 0 होगा इसी की तरह। अब cos 0 क्या होगा 1, तो बी डी एल इंटीग्रेशन म्यू नोट आई। अब देखो डीएल 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 का करेंगे तो अब जो मतलब एम्पियर जो लूप बनेगी वो इसके सरफेस की है, तो क्या होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया म्यू नोट बाई में इंटू में आई बाई में 2 पाई आर। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया सरफेस के ऊपर, ये सरफेस के बाहर और अंदर 0। ये बात नोट करिए। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, बहुत आसान है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ये आ, ठीक है, ये बार सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। तो यहां पे जो इस पॉइंट तक क्या है कि R ग्रेटर देन R, यहां पे क्या होगा ये R हो गया, यहां पे क्या होगा स्मॉल r ग्रेटर देन R, और यहां पे इस पॉइंट पे R स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमने क्या देखा, जब अंदर थे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी 0 थी, अंदर थे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। जैसे ही सरफेस पे आए तो मैग्नेटिक फील्ड एकदम बढ़ गया, और जैसे ही दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ अपना ये, ठीक है भाई, जैसे अंदर थे मैग्नेटिक फील्ड 0 0 0, क्योंकि करंट ही नहीं है ना अंदर, तो अंदर करंट ही नहीं था, तो अब जैसे ही ऊपर आए इसके सरफेस पे एकदम करंट बढ़ गया, फिर दूर जाएंगे तो इसका ये मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। ये ग्राफ है इसका, नोट करिए।